संजय भाई, उक्रांद में ही क्यों? उक्रांद में ही क्यों? इसका सीधा सा जवाब है कि गंगा पहाड़ से ही बहेगी और मैदान की तरफ जाएगी, यमुना पहाड़ से ही बहेगी और दिल्ली की तरफ जाएगी। दिल्ली से पहाड़ की तरफ लौटने वाली संस्कृति से थोड़ा परहेज करना पड़ेगा, संक्रमण ज्यादा है, इसलिए उक्रांद। इससे पहले भी एक चेहरा था आपका, बड़े पोस्टर्स में आते थे, बड़े बड़े नाम पे भी हुए। अचानक ही वहां से एक एप्लीकेशन आती है कि भाई अब ये उस मोर्चा के सदस्य नहीं रहे, फिर अचानक ही उक्रांद। तो जब वो भी वही काम कर रहे हैं, वो भी उसी पहाड़ से आ रहे हैं, वो भी उसी गंगा को बहते हुए देख रहे हैं, वो भी यही बात कह रहे हैं कि भाई गंगा उल्टी तो नहीं बहेगी दिल्ली से, फिर उक्रांति क्यों? सबसे पहले बधाई इस बात के लिए, और मैं दाद देता हूँ अंकित, तुम्हारी मैच्योरिटी की भी। आपकी जो है ना सवाल जो है घुमा फिरा के वो वाले आने लगे कि मेरे मुंह से कुछ निकले। देखिएगा, जिस दल की आप बात कर रहे हैं, जिस संगठन की आप बात कर रहे हैं, वो राजनीतिक दल ना हो करके वो हमने एक टेबल ऐसी बनाई थी जिस टेबल पे सभी दल आकर के एकजुट हों और एक झंडा, एक निशान उसके तले आए। और मुझे लगता है कि अब उसके संघर्षों के दौरान जो हमने पाया, उससे स्पष्टता लोगों को हो गया है कि इस फिल्ट्रेशन में किस दल को महत्व तो ज्यादा देना जरूरी था, और समझ में आया कि उत्तराखंड क्रांति दल सबसे मुफीद एक कंडीशन है, सिचुएशन है। न सिर्फ इसलिए कि प्रेजेंट सिनेरियो में यूथ एक बड़ी आशाओं के साथ उत्तराखंड क्रांति दल को देख रहा है, बल्कि जो उत्तराखंड क्रांति दल का एक इतिहास भी रहा है, जिन्होंने उस परिकल्पना को, उस सपने को देखा कि उत्तराखंड कैसा होना चाहिए, उन्हीं लोगों से हमने जानने की कोशिश करी कि ताकि उस सपने को साकार करने की राह पर जो हम लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं वो हम लोग भली प्रकार चल सकें। एक झंडा और एक चिन्ह की बात करी आपने, मगर चिन्ह तो यहाँ भी नहीं है। देखिएगा, कोई भी नहीं, निर्दलीय आप इसे नहीं कह सकते, ये एक रजिस्टर्ड पार्टी है। और हाँ, कालांतर में क्या हुआ कि एक वोट परसेंटेज की वजह से हमारा जो एक चिन्ह है वो गया है, लेकिन चिन्ह मिलेगा, वापस मिलेगा। जिस हिसाब से युवाओं का रुझान बढ़ रहा है, हम लोग उस वोट परसेंट को क्या सत्ता में आने का पूरा हमारा मादा है। मैंने अपने भाषण में भी कहा कि हम लोग इस समय सत्ता सिर्फ परिवर्तन के लिए नहीं आ रहे हैं। उत्तराखंड में जो एक राजनीतिक कालनेमियों का एक गढ़ बना हुआ है, उस अंधेरे को छांटने के लिए, उसको यहाँ से मिटाने के लिए हम लोग सत्ता में लौट रहे हैं। भाई एक सवाल, कई लोगों ने फेसबुक पर आपके लिए लिखा है कि एक दल से एक जगह से दूसरी जगह कूदना आपका काम है, यहाँ क्या छोटी क्या गारंटी है कि आप अब यहीं टिके रहेंगे? अच्छा, जिसने भी ये बात कही वो शायद इस बात से अनभिज्ञ हैं कि हमारा जो पहला अधिकार है वो अधिकार है, अब हम एक आजाद भारत के नागरिक हैं, आजाद देश के नागरिक हैं। और अगर हम मानसिक तौर पे आजाद नहीं हैं, मेरा जो सबसे पहला राजनीतिक दल मैंने अन्ना आंदोलन के बाद ज्वाइन किया था, उस दल में से हटने का कारण क्या था? वहां पर आजादी से अपनी आवाज उठाना, और वो आवाज अगर किसी को चुभी है तो हमने वो राह छोड़ दी। दूसरा, जिस मकसद से दूसरा हमने संगठन जो बनाया था, उस संगठन में मकसद ही यही था कि हम लोग एक फिल्ट्रेशन कर सकें कि हमें किस दल को ज्वाइन करना है। फिर वहां से जब हमारा मकसद उससे पूरा हुआ कि अब हमें क्लैरिटी आ गई, तो हम हटे हैं। अब उत्तराखंड क्रांति दल को बहुत सोच समझने के बाद ज्वाइन किया है, और ज्वाइन इसलिए नहीं किया है कि इसके पीछे कोई एक राजनीतिक मंशा है। राजनीति हमारा उद्देश्य नहीं है, हम राजनीति बदलने के उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं, और वही हमारी प्राथमिकता भी रहेगी।